जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं सीरीज की आज की क्लास। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 227, बी अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 241 या डी अनुच्छेद 221। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 162, बी अनुच्छेद 265, सी अनुच्छेद 164 या डी अनुच्छेद 207। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए गणतंत्रात्मक, बी धर्मनिरपेक्ष, सी समाजवादी या डी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, सी जे.एल. नेहरू या डी वल्लभ भाई पटेल। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एन राव। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 8, बी अनुच्छेद 10, सी अनुच्छेद 11 या डी अनुच्छेद 9। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंततः स्थापित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए 44वें संशोधन के द्वारा, बी 86वें संशोधन के द्वारा, सी 31वें संशोधन के द्वारा या डी 91वें संशोधन के द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 86वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंततः स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंततः स्थापित किया गया। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा, बी 104वें संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा, सी 105वें संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा या डी 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 212, बी अनुच्छेद 123, सी अनुच्छेद 156 या डी अनुच्छेद 213। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति या डी रक्षा मंत्री। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए पहली सूची, बी दूसरी सूची, सी तीसरी सूची या डी चौथी सूची। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पहली सूची। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्न में से किसकी शक्तियों से संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रपति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 154, सी अनुच्छेद 171 या डी अनुच्छेद 158। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 154। अगला प्रश्न देखते हैं,
लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 20 सदस्य, बी 30 सदस्य, सी 40 सदस्य या डी 50 सदस्य। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 50 सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या की वृद्धि की गई थी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 44वें संशोधन द्वारा, बी 31वें संशोधन द्वारा या सी 42वें संशोधन द्वारा या डी 40वें संशोधन के द्वारा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 31वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा का सदस्य किसे लिखकर अपनी सीट से इस्तीफा दे सकता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राज्यपाल को, बी चुनाव आयोग को, सी विधानसभा अध्यक्ष को या डी विधान परिषद अध्यक्ष को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए धर्म का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या डी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 104वां संशोधन अधिनियम 2020, बी 105वां संशोधन अधिनियम 2021, सी 103वां संशोधन अधिनियम 2019 या डी 102वां संशोधन अधिनियम 2018। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 104वां संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा आपके लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा, बी 40वें संशोधन अधिनियम द्वारा, सी 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा या डी 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा आपको संपत्ति का अधिकार था वो आपका हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, बी वह त्यागपत्र दे दे या सी वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है या डी वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना प्रयुक्त नहीं हुआ है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए उदारवादी, बी सार्वभौम, सी लोकतांत्रिक या डी धर्मनिरपेक्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उदारवादी। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।